Hello students, we are learning chapter 5 combustion and fossil fuels. This is our third video of this chapter, and in this video we will learn about zones of a candle flame. So हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में फ्लेम पढ़ा था और हमने देखा था कि एक ही बर्निंग सब्सटेंसेस के दो फ्लेम्स निकल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जहाँ सप्लाई ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी वहाँ फ्लेम ब्लू होगा, नॉन लुमिनियस होगा, मतलब बहुत कम लाइट एमिट होगी उसमें, और एक स्टीडी फ्लेम होगा, एक क्लियर सा, ठीक है, उसमें कोई वेव या कुछ हिलावट कुछ ऐसा नहीं होगा। और जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, अनएडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन दिया जाता है बर्निंग सब्सटेंस को, तो वहाँ पर फ्लेम अनस्टीडी होगा, मतलब आपका बहुत हिलता हुआ सा फ्लेम नज़र आएगा, बिल्कुल लहरों की तरह हिलता हुआ। और लुमिनियस होगा, काफ़ी लाइट एमिट होगी उसमें, और उसमें सूट भी प्रेजेंट कर सकता है वो फ्लाइंग ऐश। सो यहाँ इस टेबल के अंदर 5.1 टेबल में कुछ डिफरेंस दे रखे हैं ब्लू फ्लेम एंड येलो फ्लेम में। ये दोनों ही जो डिफरेंसेस हैं हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। सो द ब्लू फ्लेम देखते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट लेड्स टू कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए, जब हाइड्रोकार्बन के कंबशन को आप ऑक्सीजन सफिशिएंट देंगे, सफिशिएंट मिलेगी उन्हें ऑक्सीजन, तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। द सेकेंड वन इज़ इट एमिट्स वेरी लिटिल लाइट एंड इज़ देयरफॉर नॉन एज अ नॉन लुमिनियस फ्लेम। जो लाइट एमिट करेंगे ये वो भी बहुत कम होगी, कम मात्रा में, इसलिए हम उन्हें नॉन लुमिनियस फ्लेम बोलेंगे ब्लू फ्लेम को। इट्स टेम्परेचर इज़ हायर, इसका ज़्यादा टेम्परेचर होता है। नो रेसिड्यू इज़ लेफ्ट बिहाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कोई भी रेसिड्यू नहीं निकलेगा, रेसिड्यू लेफ्ट नहीं बचेगा, और जो प्रोडक्ट्स होंगे कंबशन के वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ येलो फ्लेम, it is produced due to insufficient supply of oxygen that leads to incomplete combustion of hydrocarbon। जब हाइड्रोकार्बन के कम्बशन को ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट मिलेगी, अनएडुकेट होगी वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई, तो येलो कलर का फ्लेम निकलेगा जलने वाले सब्सटेंस में से। इट एमिट्स ए लॉट ऑफ लाइट एंड इज़ देयरफॉर नॉन एज ए लुमिनियस फ्लेम। तो इसमें से येलो फ्लेम में से बहुत ज़्यादा लाइट एमिट होगी और ये येलो कलर का होगा, इसलिए हम लोग उसको लुमिनियस फ्लेम बोलेंगे। इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर, इसका कम होगा टेम्परेचर। द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर ए रेसिड्यू ऑफ ब्लैक कलर सूट, ठीक है, तो ब्लैक कलर का सूट निकलेगा जिसे हम फ्लाइंग ऐश भी बोलते हैं, काली कलर की राख जो होती है। एंड ऑल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और पानी तो कॉमन है ही दोनों में, पानी भी रिलीज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। यहाँ वर्ड हेल्प में आया है एमिट। एमिट का मतलब होता है किसी कुछ देना, निकालना, गिव ऑफ। ए सिंगल फ्लेम कैन ऑल्सो शो डिफरेंट कलर्स। वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट कलर्ड रीजन्स और जोन इन ए फ्लेम। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय ऑब्जर्विंग ए कैंडल फ्लेम। अब देखिए, एक फ्लेम जो होता है, जिसे इसको फ्लेम बोलते हैं ये, ठीक है, दिस इज़ अ फ्लेम। तो एक फ्लेम के अंदर से जो आग की लपटें हमें दिखती हैं जब हम कुछ चीज़ जलाते हैं, तो वो लपटा फ्लेम कहलाती है। तो उस फ्लेम में हम वो जो फ्लेम है, एक ही सिंगल फ्लेम काफ़ी सारे कलर सेम टाइम पे शो कर सकता है। और हम इन सारे फ्लेम्स को समझेंगे कैंडल का एग्जांपल लेकर। एक कैंडल फ्लेम को हम ऑब्ज़र्व करेंगे और ये सारे ही फ्लेम के कितने कलर्स कब निकलते हैं, कैसे, और वो कितने हॉट होते हैं, कितने कम होता है उनमें टेम्परेचर, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ए कैंडल फ्लेम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। अब हमने एक कैंडल का एग्जांपल लिया है कैंडल फ्लेम का, और उसको 3 जोन्स के अंदर हमने डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज़ इनर जोन। द इनर जोन appears black as it lacks oxygen and hence no combustion take place. It contains unburnt wax vapor and is the least hot or the coolest zone of the candle. अब देखिए, जो इनर जोन है सबसे अंदर, इनर, ये ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक अपीयर करता है। अगर अपन कैंडल फ्लेम को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करें, बहुत ध्यान से उसे ऑब्ज़र्व करें, तो उसका सबसे जो इनर पार्ट होता है उसे हम ब्लैक जोन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये जो डार्क येलो कलर का दे रखा है,
ये एक्चुअली ब्लैक अपीयर होता है जब ये फ्लेम जलती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, इसलिए यहाँ कोई कंबशन नहीं होता। ठीक है, कंबशन टेक प्लेस। इट कंटेन्स अनबर्न वैक्स वेपर। ठीक है, तो जो जली हुई ना हो, ठीक है, अनबर्न वैक्स वेपर यहाँ प्रेजेंट होती है। और यह सबसे कूल होता है। ये जो फ्लेम्स, मतलब वैसे ठंडा नहीं होगा, लेकिन जो ये थ्री कलर के फ्लेम्स के जोन्स आपको दिए गए हैं, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कूलेस्ट फ्लेम का जो जोन है वो है इनर जोन। और यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर प्रेजेंट होती है। द सेकेंड वन इज़ मिडिल जोन। अब उससे थोड़ा ऊपर वाला, द मिडिल जोन इज़ वेयर द वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग, देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन which result in incomplete combustion. A yellow or non-luminous flame is produced due to glowing of carbon particles, soot. In addition, carbon monoxide and water are also produced. The flame here is hotter than the inner zone. अब देखिए, जो मिडिल जोन है वहाँ पे भी इनसफिशिएंट होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन, पर सफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, एडुकेट अमाउंट में नहीं होती, थोड़ी बहुत प्रेजेंट वहाँ पे ऑक्सीजन उसे मिलती रहती है, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। कम्बशन भी हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, पर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है, इसलिए इनकम्प्लीट कम्बशन होगा। यहाँ ये जो फ्लेम का जोन है ये लुमिनियस फ्लेम है, जहाँ से येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। और क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्लोविंग ऑफ कार्बन पार्टिकल्स विच इज़ सूट। ठीक है, सूट कार्बन पार्टिकल जो हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन पार्टिकल है वो ग्लो करते हैं यहाँ पे, जो सूट हैं वहाँ पे, इस वजह से यहाँ का जो फ्लेम का कलर है वो येलो कलर का होता है। जो कार्बन पार्टिकल जल रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, वो एक येलो कलर का फ्लेम रिलीज़ करते हैं, एमिट करते हैं। इन एडिशन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। अब इस मिडिल जोन में से जहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, वाटर रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, द फ्लेम हेयर इज़ हॉटर देन द इनर जोन। अब इनर जोन के कंपैरिजन में मिडिल जोन का फ्लेम गर्म होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू इनर जोन। द थर्ड वन इज़ आउटर जोन। The outer zone is where the wax vapors have sufficient oxygen to burn completely and produce carbon dioxide and water. The flame appears blue and produces very little light. It is the hottest zone. अब सबसे बाहर का जो जोन है आउटर जोन, यहाँ पे क्या है? वैक्स वेपर। यहाँ पे जो वैक्स वेपर है, now outer zone. The outer zone is where the wax vapors have sufficient oxygen to burn completely and produce carbon monoxide and water. The flame appears blue and produces very little light. It is the hottest zone. अब देखिए आउटर जोन में क्या है, जो वैक्स वेपर है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, और इसलिए वो अच्छे से कंप्लीट बर्निंग होती है, उसमें कंप्लीट कम्बशन होता है, इसलिए वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर। ये जो फ्लेम का एरिया है, आउटर जोन है, यहाँ पे फ्लेम ब्लू कलर का अपीयर होता है और बहुत लिटिल लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे नॉन लुमिनियस बोल सकते हैं। बहुत कम लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और ये सबसे ज़्यादा गर्म जोन है, सबसे हॉटेस्ट जोन है तीनों ही जोन्स के कंपैरिजन में। दोनों ही जोन्स के कंपैरिजन में आउटर जोन सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। सो यहाँ पे देखिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, यहाँ कैंडल बना रखी है और यहाँ तीनों ही जोन्स को अच्छे से शो कर रखा है। द लास्ट वन, द इनर मोस्ट जोन इज़ द ब्लैक जोन एंड इट इज़ द मोस्ट कूलेस्ट जोन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती, यहाँ पे अनबर्न्ड वेपर होता है, वैक्स का वेपर बिल्कुल अनबर्न्ड होता है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और वेपर रिलीज़, इसके ऊपर वाले जोन में जो मिडिल जोन है यहाँ इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिलीज़ होंगे। एंड द आउटर जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन इन ए कैंडल फ्लेम। ये नॉन लुमिनियस फ्लेम है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है और कंप्लीट कम्बशन ऑफ वेपर विक्स इज टेक प्लेस इन आउटर जोन। सो ये 3 जोन हमने पढ़े। नाउ कम ऑन टू combustion of a wax candle. Candle are usually made of paraffin wax. तो कैंडल वैक्स, जो कैंडल्स होती हैं नॉर्मली जो हमारे घरों पे प्रेजेंट होती हैं, वो पैराफिन वैक्स की बनी होती हैं, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, और पेट्रोलियम से ऑब्टेन की जाती है, तो हाइड्रोकार्बन आ गए।
हमने पढ़ा ही था फॉसिल फ्यूल्स, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम की गैस जो आपकी CNG, LPG जो आपको घरों पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, घरों पे जो गैस सिलेंडर्स होते हैं वो सब हाइड्रोकार्बन है। हैव यू एवर ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम, क्या हमने कभी कैंडल के फ्लेम को ऑब्जर्व करा है? व्हाट डू यू थिंक इज़ बर्निंग, हमें क्या लगता है कि जो जल रहा है उस कैंडल फ्लेम में कि वो क्या है, क्या जल रहा है उस फ्लेम में? लेट अस क्लोजली ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम एंड लिस्ट आउट आवर ऑब्जर्वेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने कैंडल फ्लेम को ऊपर वाली एक्टिविटी में केयरफुली नोटिस करा, उसके 3 जोन्स को उसमें डिवाइड करा उसके फ्लेम को। नाउ अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने देखी। द फर्स्ट वन इज़ द विक बर्न्स विद द फ्लेम। ठीक है, ये जो विक होती है इसकी, जो आपको ये दिख रहा है, ये जो एक धागा जो निकल रहा होता है इसको विक बोला जाता है। तो ये जब जलता है तो एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है। उस फ्लेम को हमने ऊपर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, इनर, मिडिल एंड आउटर। दिस इज मोल्टन वैक्स प्रेजेंट, देयर इज मोल्टन वैक्स प्रेजेंट इन ए कर्ड इन स्पेस ऑन सॉलिड वैक्स। That part of the wick which is between the flame and solid wax does not burn. अब देखिए यहाँ पे जो सॉलिड वैक्स है, ये जो कैंडल, ये इसके अंदर मॉल्टन वैक्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जब जलता है तो वैक्स पिघलती है। नाउ जो विक का पार्ट है, दैट पार्ट ऑफ द विक विच इज़ बिटवीन द फ्लेम एंड सॉलिड वैक्स। ठीक है, अब फ्लेम और सॉलिड वैक्स के बीच का जो पार्ट है वो बर्न नहीं होता। जहाँ पे हमने बताया था ब्लैक फ्लेम होता है, बताया था ना मैंने आपको, ये जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है जो ब्लैक कलर का होता है, इनर जोन, ये है फ्लेम और ये है विक, जो फ्लेम और वैक्स के बीच का पार्ट है। द मोल्टन एंड सॉलिड वैक्स डज नॉट कैच फायर। ठीक है, अभी जो वैक्स है वो फायर कैच नहीं करती, उसका सिर्फ विक जल रहा होता है, और ये जो वैक्स है तो सिर्फ मेल्ट हो रही होती है, बर्न हो रही होती है। द साइज ऑफ द कैंडल बिकम स्मॉलर विद टाइम। अब एज क्या कहा है लास्ट में कि जो कैंडल का साइज़ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों? ड्यू टू वैक्सिंग, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, वैक्स क्या है, पिघल रहा है, जल रहा है फ्लेम की वजह से, जो विक हमने ऊपर जलाया है उसकी वजह से, इसलिए कैंडल का साइज़ भी छोटा होता जाएगा। एज द मॉल्टन एंड सॉलिड वैक्स डज नॉट बर्न and yet the candle sizes decreases with time, it must be the wax vapors burning. अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वैक्स है, अभी ऊपर पड़ा था, कैंडल का जो वैक्स है जो पिघल रहा होता है और जो सॉलिड होता है, देखिए यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, पिघला हुआ भी, मोल्टन भी और सॉलिड भी। ये तो फायर कैच करता नहीं, इसमें तो आग लगती नहीं, लेकिन फिर भी कैंडल का साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कैसे हो रहा है भाई कैंडल का साइज़ कम? क्योंकि जो ये वैक्स है, ये देखिए यहाँ पे आपको वेपर दे रखी है, जो आपको वाइट कलर का एक स्ट्रिप जैसी दे रखी है ना, ये वेपर है, भाप है इस वैक्स की। ये वैक्स बर्न होके वैक्स वेपर में कन्वर्ट हो रही है, और यही वैक्स वेपर जलता है, और फ्लेम जो हमें चमकता हुआ नज़र आता है ना, ये इसी में ही बर्निंग होती है। इट मस्ट बी द वैक्स वेपर्स बर्निंग इन एडिशन टू द विक, और विक के साथ ये वैक्स वेपर बर्न हो रहा है। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेंड मैस्टिक्स नियर द विक इमीडिएटली आफ्टर द कैंडल फ्लेम हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड। अब देखिए हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो कैंडल वैक्स की जो वेपर निकलती है ये भी जलती है। आप क्या करिए, पहले तो एक कैंडल जलाइए, थोड़ी देर उसे जले रहने दीजिए और फूंक मार के उसे बंद कर दीजिए। जैसे ही आप बंद करेंगे आपको लपटें, धुएँ की लपटें दिखेंगी हल्की हल्की, तो जल्दी से दूसरी मैच जला के उसके वेपर के पास में हमको लेकर आना है। द फ्लेम अपीयर्स टू जम्प टू द विक टू लाइट इट। दिस हैपन्स बिकॉज द वैक्स वेपर कैन नाउ लीव द विक आफ्टर द कैंडल हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड एंड द लाइटेंड मैस्टिक रिलाइट्स दैम। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग, जो वेपर था वो दोबारा क्या होगा, विक तक पहुंच के उसमें आग जल जाएगी, विक के अंदर दोबारा जो कैंडल हमारे पास है वो दोबारा जलने लगेगी। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो वैक्स वेपर था वो जो कैंडल में से रिलीज़ हो रहा था, जब हमने उसमें जली हुई माचिस लगाई तो वो दोबारा क्या करेगा, ये जो विक है इससे अटैच हो जाएगा और उसमें आग लग जाएगी, दोबारा से लाइट हो जाएगा, जल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कम्बशन कैन नाउ बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। अब देखिए जो पूरा प्रोसेस हमने देखा कम्बशन का, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हेन द विक इज़ लाइटेड द वैक्स प्रेजेंट ऑन एंड नियर द विक बिगिंस टू मेल्ट। अब क्या करेंगे, जब हम विक को जलाएंगे, इसकी जो आपको धागा नज़र आ रहा है इसके मुंह पे, इसको विक बोलते हैं, तो जो वैक्स है उसके आसपास जो प्रेजेंट है वो
पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। एट दिस पॉइंट द विक एब्जॉर्ब द मॉल्टन वैक्स एंड पुल्स इट अपवर्ड। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो विक है ये जो मॉल्टन वैक्स का जो वेपर था उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। द हीट ऑफ द फ्लेम वेपोराइजेज द मॉल्टन वैक्स। अब फ्लेम की हीट क्या करेगी, मॉल्टन वैक्स को वेपोराइज कर देगी, भाप बना देगी, विच बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ए फ्लेम। अब ये वैक्स की जो वेपर है ये क्या करेगी, जलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। जो फ्लेम हमने अभी पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ये फ्लेम प्रोड्यूस करेगी ये वैक्स की वेपर, ठीक है, जलने पर। एक्टिविटी टू प्रूव दैट व्हेन ए कैंडल बर्न्स द वेपर ऑफ वैक्स बर्न इन एडिशन। अब अपन इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं कि जब एक कैंडल बर्न होती है तो इसका जो वेपर निकलता है, भाप निकलती है, वो भी वैक्स के साथ बर्न होती है इन एडिशन टू द विक, ठीक है, इसके साथ विक के साथ बर्न होती है वैक्स की वेपर। मटेरियल्स नीडेड ए कैंडल एंड ए मैच बॉक्स। अब हमको क्या क्या मटेरियल लेना है, एक तो माचिस का अपन को डिब्बी ले लेंगे, मैच बॉक्स ले लेंगे और ये कैंडल ले लेंगे। मेथड, लाइट द कैंडल इन वेट फॉर फ्यू मिनट। सबसे पहले हमें कैंडल, मैंने आपको ये समझा ही दिया ये वाली एक्टिविटी जब ऊपर मैंने ये आपको सॉलिड वैक्स और ये सब समझा रही थी कि हमको पहले थोड़ी देर कैंडल जला के उसको ऐसे ही रख देना है, कुछ 5-10 मिनट वेट करना है। फिर द सेकंड मेथड इज़ लो आउट द कैंडल एंड एट वंस ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक नियर द स्मोक एंड क्लोज टू द विक विदाउट टचिंग। उसको बुझाने के बाद जल्दी से हमें एक जली हुई मैच स्टिक उसके पास लानी है, स्मोक के पास, और क्लोज टू द विक विदाउट टचिंग, या विक के पास लानी है, जैसे ये विक के पास लेकर आई है लेकिन उसको टच नहीं कर रही, विदाउट टचिंग, ना विक को टच कर रही ना फ्लेम को टच कर रही, ठीक है। ये जो ऊपर वैक्स का वेपर आपको नज़र आ रहा है, इसको टच नहीं कराना, बस इनके पास लेकर आना है। ऑब्जर्वेशन, द फ्लेम अपीयर्स टू जम्प टू द विक टू लाइट इट। अब हमें क्या नज़र आएगा, ये जो वेपर ऊपर की तरफ उठ रहा था ये जंप करेगा, उछलता हुआ हमें नज़र आएगा ये, ठीक है, बम्पिंग उसमें दोबारा विक की तरफ, और इसको दोबारा जला देगा, रिलाइट कर देगा, जला देगा। डिस्कशन, इमीडिएटली आफ्टर द कैंडल हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड द लाइटेड मैस्टिक रिलाइट्स द वैक्स वेपर्स दैट आर प्रेजेंट क्लोज टू द विक, ठीक है। अब जैसे ही हमने कैंडल को जलाया, बुझाया, एक्सटिंग्विश खेला, जली हुई कैंडल को हमने बुझाया, हमने इमीडिएटली क्या करा, एक जली हुई मैच स्टिक हम वेपर और कैंडल के पास लेके गए, तो उस गर्मी की वजह से, उस हीट की वजह से जो वेपर था वो दोबारा विक की तरफ जाएगा और उसको जला देगा। कंक्लूजन, दिस प्रूव्स दैट इट इज़ द वेपर्स ऑफ द वैक्स दैट बर्न्ड, नॉट द लिक्विड और सॉलिड वैक्स। और इससे हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसका वेपर नहीं जलता, बल्कि वो वेपर जलता है जो गर्मी से पिघल कर नीचे की तरफ आता है। जब हम लोग मैच स्टिक से इसकी विक को जलाते हैं, इस धागे को जलाते हैं कैंडल का, तो उसके आसपास का जो वेपर है वो इस गर्मी से पिघल के नीचे की तरफ गिरना चाहता है। तो क्या होता है, ये जो हीट है, इसको विक है, इसको ऊपर की तरफ खींचकर वेपर बना देगी, वेपर बन जाएगा हीट से, और वो हीट से वेपर जलने लगेगा, फ्लेम प्रोड्यूस करने लगेगा। नॉट दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड अंडर एडल्ट सुपरविजन। अब हमें ये एक्टिविटी किसी एडल्ट सुपरविजन की प्रेजेंस में करनी है। देखिए यहाँ एक और एक्टिविटी आई है, टू प्रूव दैट व्हेन ए कैंडल इज लिट द लिक्विड वैक्स एब्जॉर्ब्ड बाय द विक इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। अब देखिए ये एक्टिविटी एक और है हमारे पास यहाँ पे, और इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि जब एक कैंडल जलाई जाती है तो जो लिक्विड वैक्स है, जो विक ने लिक्विड वैक्स एब्जॉर्ब कर रखा है, वो उसको जो कैंडल फ्लेम ऊपर विक से जो गर्मी मिल रही है वो उसे एवापोरेट कर देता है, वेपर में कन्वर्ट कर देता है। हमने विक को कैंडल से जलाया, आसपास की जो वैक्स है वो पिघलने लगी, तो पिघली हुई वैक्स को बीच में जो धागा हमने लगा रखा है जिसे हम विक बोल रहे हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। गर्मी उसको मिली रहेगी तो वो उस गर्मी से वैक्स एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये एक्टिविटी है, ये एक और नीचे एक्टिविटी है, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये दोनों एक्टिविटीज़। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।